अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की फौज और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने अब से कुछ देर कबल मुख्तलिफ सहाफियों से जोर जबरदस्ती मुख्तलिफ ट्वीट्स डिलीट कराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से, इस हवाले से हकाइक क्या है और ये मंजरनामा क्या है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस पहले सेगमेंट में इसी तरह हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की कौम को तकसीम करके मुहावराई की कैफियत पैदा करके अपनी हुक्मरानी के तसलसल को यकीनी बनाया जाता है। कुछ अहम हकाइक आपके सामने पेश करेंगे। इस तरह हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में जब भी नेचुरल कैलेमिटीज, जब भी कुदरती आफात होती है तो दुनिया भर में अफवाज किस तरह अपने लोगों की मदद को आती हैं। इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे। पहले मौजू से बात शुरू करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया ने, खुसूसन राइटर्स न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट किया कि इस साल के दूसरे हाफ में यानी कि आखिरी 6 माह में किसी भी वक्त का तयन नहीं किया गया। भारत के अंदर एक अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक क्वाड्रिलेटरल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सदर ट्रंप की जो शमूलियत है वो मुतवक्के है। और राइटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि इसी दौरे के दौरान, इसी दौरे के साथ कुछ लम्हे के लिए सदर ट्रंप शायद पाकिस्तान रुके। इस खबर की तफसील के हवाले से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा इवेंट हो रहा है जिसको अटेंड करने के लिए सदर ट्रंप का जाना तय पा चुका है। इस हवाले से 2025 में जो एक मुतवक्का दौरा है, ये क्वाड्रिलेटरल फोरम है जिसको क्वाड फोरम कहते हैं। क्वाड मीन 4, ये 4 ममालिक का एक फोरम है। और इसके हवाले से इस साल एक कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मुनक्कद हो रही है। इसका बैकग्राउंड सारा पहले डिस्कस करते हैं और फिर पाकिस्तान के हवाले से जो मामला आज के दिन हुआ उसकी तफसील की तरफ आएंगे। ये जो दौरा है इस हवाले से बताया गया है, दुरुस्त जो तारीखें हैं उसका तयन जो है वो जो अभी तक उस तरह से अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जल्द व्हाइट हाउस की तरफ से उसकी तफसील जारी की जाएगी। भारतीय और अमरीकी हकाम ने तस्दीक की है कि वो इस बात पर काम कर रहे हैं कि ट्रंप की शिरकत क्वाड सरबराही इजलास में यकीनी बनाई जाए, जिसकी मेजबानी भारत 2025 की दूसरी शशमाही में करने वाला है। राइटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि मुमकिना तौर पर सितंबर में पाकिस्तान के दौरे के बाद जो सदर ट्रंप हैं वो पहुंचेंगे भारत। इस हवाले से बुनियादी तौर पे उनका दौरा भारत में होने वाली क्वाड्रिलेटरल कॉन्फ्रेंस के हवाले से होगा। ताहम व्हाइट हाउस या भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। जो क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस है इससे मुराद क्या है, ये शुरू कब हुई, इसका मकसद क्या है, ये जो पाकिस्तान में जो खित्ते की सियासत में दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी अहम तफसीलात हैं कि क्वाड सरबराही इजलास से मुराद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक फोरम है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये फोरम बुनियादी तौर पर इंडो पैसिफिक ताउन, समुद्री सलामती, इक्तसादी तरक्की, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मौसमियाती इकदामात, इंसदादे दहशतगर्दी और खित्ते में असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम के क़याम पर मरकूज है। ये तो बातें हैं किताबी, असल बात सियासी है और वो बात आगे आएगी कि असल मकसद क्या है। पहले आपको ये बताते हैं क्वाड का आगाज कब हुआ। 2004 में एक सुनामी आया बहरे हिंद में और उसके बाद अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो बहरी अफवाज थी उन्होंने मिलकर रिलीफ एक्टिविटीज़ की पूरे खित्ते के अंदर और इकट्ठे काम किया। ये जो रवाबत थे ये 2007 में ये हुआ कि जापानी वज़ीर-ए-आज़म जो थे उस वक़्त के, उन्होंने इस ग्रुप को बाकायदा एक फोरम बनाने की तजवीज़ दी और इस सिलसिले में मनीला में एक अजलास भी हुआ। ताहम ये कोशिश चीनी दबाव और दाखिली सियासी तब्दीलियां, खुसूसन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तब्दीली हुई जिसकी वजह से ये कोशिश खत्म हो गई। लेकिन 2007 के बाद 10 साल बाद 2017 में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और जारहाना रवैये के पेश नज़र क्वाड को दोबारा से मुतहर्रक करने का फैसला किया गया। 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर थे। तब से चारों ममालिक के सीनियर हुकाम बाकायदगी से आपस में मिलते रहे, लेकिन इसका पहला जो अजलास मुमकिन हो सका वो 2021 में मुमकिन हुआ
और ये अजलास वाशिंगटन डीसी में हुआ और इसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने शिरकत की। जो 2025 का इजलास है ये नई दिल्ली में हो रहा है और इसका एजेंडा जो है उसमें अगर आपको बताएं तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे जो असल बात मैंने आपको कहा जो सियासी बात है वो पहले नंबर पे है कि चीन के बढ़ते हुए फौजी और इक़्तिसादी तासुरात का मुकाबला करना, इंडो पैसिफिक में समुद्री रास्तों की हिफाजत करना, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, खुसूसन टेक्नोलॉजी और सेमी कंडक्टर्स के शोबे में साइबर सिक्योरिटी और मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वादो ज़वाबत मुरतब करना, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम और तवानाई के शोबे में ताउन, छोटे इंडो पैसिफिक ममालिक की अमदाद व तरक्की और मावनत करना, ये तमाम इनके जो इस वक्त एजेंडा है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। लेकिन आप समझ रहे होंगे ये बाकी मामलात के हवाले से तो रवाबत रहते हैं और इसमें जो चीन के हवाले से मामलात हैं वो ज़्यादा अहम है और उनको कंटेन करने के लिए ही ये चीज़ है। ये चीज़ पहले से तय थी। इस दौरान हमने देखा, अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में खुसूसन माइंस एंड मिनरल सेक्टर्स में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल सेक्टर में जब अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आई सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो अमेरिकी कंपनियों की जो दिलचस्पी है वो इस माइन एंड मिनरल सेक्टर में बढ़ी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर SIFC के जेर एहतमाम लेजिस्लेशन करवाने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान में वो लेजिस्लेशन करवा ली गई और बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत को जो है वो जेलों में डाल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये कोशिश की गई और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है और अहम लोग जो थे वो इसके हक में थे, लेकिन अल्टीमेटली एक अवामी रद्द-ए-अमल की सूरत में उसको रोकना पड़ा। इस सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्ट थे, अमेरिका की भी एक कुर्बत बनी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के जो आप कह लें कि अनडिक्लेयर्ड सरबराह हैं, जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ बराह रास्त रब्ता अमरीकी क़यादत का हुआ। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में भी आए, वाशिंगटन में भी आए, उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी हुई और इस सारे बेहतर होते हुए ताल्लुकात में यकीनी तौर पर अगर अमरीकी सदर का एक दौरा होता भारत का तो उसमें ये इम्कान मौजूद था, दो वजहों से मौजूद था कि सदर ट्रंप ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान का दौरा करते। ये इम्कान किन दो वजहों से मौजूद था? पहला तो माइंस एंड मिनरल सेक्टर में पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती हुई मोहब्बतें, और दूसरा ये था कि पूरी 78 साल तारीख में कभी कोई अमेरिकी सदर किसी जमहूरी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान नहीं आया। जो 5 अमेरिकी सदूर माजी में दौरा करने आए पाकिस्तान का, तो उस वक़्त या तो जनरल अयूब की हुकूमत थी या जनरल मुशर्रफ का दौर था और एक और मरतबा जब वो आए तो वो मिलिट्री डिक्टेटर का ही दौर था। जनरल मुशर्रफ के दौर में पहले सदर क्लिंटन आए चंद घंटे के लिए, वो भी यही था कि वो कहीं जा रहे थे इंडिया वगैरह, तो एक लम्हे के लिए रुक गए पाकिस्तान। और इसी तरह जब वार ऑन टेरर के दौरान बहुत करीबी ताल्लुक था जनरल मुशर्रफ का उस वक़्त की बुश इंतजामिया से, तो सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है पाकिस्तान के स्टेट विजिट पर आए थे। अब पाकिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है पिछले 2-3 सालों से कि मिलिट्री की बराह रास्त हुकूमत कायम हुई है। अगरचे ये हाइब्रिड रजीम है, लेकिन पाकिस्तान के जो ओहदेदारान हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ओपनली इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हम एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रहे हैं, यानी कि फ़ौज इक़्तिदार में बराह रास्त शामिल है। ये पाकिस्तान के वजीर दिफा का बयान है, ये मेरा तबसरा नहीं है। तो इस सूरत हाल में तो ये यकीनी तौर पे एक उसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती थी कि अब पाकिस्तान में दोबारा से फौजी हुकूमत है तो अमेरिकी सदर पाकिस्तान आ सकता है, हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव को देखते हुए। आज ये वाक़या हुआ कि पाकिस्तान में ये रिपोर्टिंग की गई इस हवाले से, और वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग थी। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इस हवाले से लिखा, जनाब एजाज सैयद ने भी लिखा, रज़ा रूमी ने भी लिखा, लेकिन शायद उसमें एक प्रॉब्लम ये आ गया कि उसमें डेट का जिक्र किया गया, जो कि आपको पता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता, और डेट वाक़यातन अभी हतमी और फाइनल नहीं है। ये हकीकत है कि डेट अभी किसी भी तौर पे हतमी नहीं है, तो वो डेट की वजह से भी प्रॉब्लम हुई। और हमने देखा कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ियों से रब्ता जब किया तो हमें मालूम पड़ा कि ISPR ने रब्ता करके ज़बरदस्ती जो ट्वीट्स हैं लोगों से वो डिलीट कराए, ख़त्म करवाए, और ये वाला जो मामला है इसको दबाने की कोशिश की। इसमें यकीनी तौर पे ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। जितने भी लोग इन मामलात से आप कह लें कि इन टच हैं, अमेरिका के अंदर भी वो
इस दौरे के मुमकिन होने को मतलब उसको उसको बताते हैं कि ये बात दुरुस्त है। कब होगा, कैसे होगा, इसकी तफसीलात बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे ये खबर जो है वो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो दुरुस्त है। क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल, जिस तरह के मामला दुनिया में पिछले चंद दिनों में पेश आए, वो बदलते देर नहीं लगती, तो किसी वजह से पोस्टपोनमेंट या कैंसिलेशन हो सकती है, लेकिन आज के दिन तक की यही सूरत हाल है। बहुत अहम होगा सदर ट्रंप का दौरा, पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो एक पस मंजर है उसके हवाले से भी, रीजनल जो मामलात हैं उनके हवाले से भी, और जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ता हुआ ताल्लुक है माइंस एंड मिनरल के शोबे में, उस हवाले से भी। अगले मौजू के ऊपर चलते हैं, और ये मौजू इस हवाले से है कि पाकिस्तान के अंदर क़यामतें बीत जाती हैं, लोगों के रिलीफ के लिए कोई नहीं आता। पिछले दिनों मैंने एक मुख्तसर सी बात की थी, जब पूरे पाकिस्तान में मीडिया को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कब्जा हुआ था एक नैरेटिव का कि जी वो दरियाए सवात के अंदर जो लहरें थी उन्होंने चंद लोगों को वो बहा के साथ ले गई और कोई भी रेस्क्यू के लिए नहीं आया, और बड़ी बड़ी बातें की गई, हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या। मैंने अर्ज किया था कि जो वहां पे पानी की रफ्तार थी, और दुनिया भर के अंदर, दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के अंदर भी जो इस लेवल की नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं या इस तरह के सूरत हाल होती है जहां पे पानी की ये रफ्तार हो या बड़े पैमाने पे तबाही का अंदेशा हो, जो भी सिविल के इदारे होते हैं, सिविल डिफेंस के लोगों को रिलीफ मुहैया करने के, वो फौरी तौर पर इस तरह से इतनी बड़ी या इतनी ताकतवर चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के लिए या तो स्पेशलाइज्ड अदारे बनते हैं वफाक की सतह के ऊपर, या सबसे अहम ये होता है कि जो अफवाज होती हैं, जो फौज होती है, उसको बनाया ही, उसको मेंटेन ही बुनियादी तौर पे इस मकसद के लिए किया जाता है। आप उठा के देख लें, दुनिया की हर मुल्क की फौज किसी दूसरे मुल्क से जंगो जदल में जो है वो मसरूफ नहीं है। फौज के बुनियादी तरीन मकासद के अंदर ये चीज होती है कि जहां पे भी नेचुरल कैलेमिटी हो, उनको हर तरह का समझा है कि खुसूसन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये इक्विपमेंट जो यूज होगा ये बहुत महंगा होता है। आप हर लेवल के ऊपर हर इदारे के लिए नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते, लेकिन फौज को लाजमी तौर पे आपने देना होता है दफाई मकासद के लिए। दफाई मकासद के लिए लाजमी देना है, नंबर 1, और नंबर 2 दफाई मकासद के लिए उसमें इस्तेमाल नहीं होना हर वक्त। तो साफ जाहिर है कि फिर उनको ये ट्रेनिंग भी होती है कि उन्होंने किस तरीके से आकर निपटना है। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, जैसे ही नेचुरल कैलेमिटी या कोई ऐसा वाकया होता है, फौरी तौर पर जो फौज है वो ऑन ग्राउंड होती है, और वो बड़ा फख्र फील करते हैं ये सारा काम करते हुए और रिलीफ एक्टिविटीज फराहम करते हुए। और यही वजह होती है कि जो कौमें हैं वो अपनी फौज से मोहब्बत करती हैं बगैर किसी उसके। हमारे यहाँ जो है वो हर चीज की तरह आप कह रहे हैं कि निगाह उल्टी बहती है कि हम देखते हैं कि वाकयात होते हैं, आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप इमरजेंसी को इतला दे रहे होते हैं, सबको पता होता है कि जो आपकी छोटी छोटी एम्बुलेंसेज हैं वो उड़ा के, मतलब ये नहीं बहा के, उड़ा के ले जाएगा ये वाला पानी, और आपकी जो अफवाज हैं उनको फौरी तौर पे रिलीफ के लिए पहुंचना होता है। पहली बात है वो पहुंचते ही नहीं, कहीं पे जाना हो उनका अपना फैसला होता है, और वो जाने से पहले कैमरामैन को तैयार करके वो 4-5 तस्वीरें बनाते हैं और चंद सहाफियों के जरिए उसको फैलवाते हैं। मेरा मकसद इस बुरी सूरत हाल के अंदर यकीन माने कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपके सामने मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए कि कौम में और फौज में दुनिया भर में किस तरीके से मोहब्बत होती है, मैंने लॉजिक बयान किया आपको। तो अगर यही चीज हमें पाकिस्तान के अंदर भी नजर आए, अगर एक ऐसा मैकेनिज्म सिविलियन अदारे और फौज मिलकर तय करें कि जहां पे भी सबको पता होता है जुलाई के अंदर आना है सैलाब, सबको पता होता है जुलाई के अंदर जो है वो अगस्त के तक ये सूरत हाल खराब रहेगी, क्यों हम किस तरह की कंस्ट्रक्शन करवाई गई है ये पिछले 3 सालों के अंदर, ये इस्लामाबाद में और पंजाब के अंदर सारी सड़कें बह रही हैं, ये करप्शन है ना? और क्या पेशावर के अंदर ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। मैंने इसीलिए अगर आपने मेरी बात को गौर से सुना तो मैंने आपको आज के दिन भी पंजाब के अंदर ये जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जिस लेवल की ये तबाही है, इसको से निमटने के लिए फौज के अदारे को बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होना चाहिए। दुनिया ऐसे, ममालिक ऐसे नहीं चलते, कौमें ऐसे नहीं काम कर रही होती।
एक निज़ाम होता है। वहां पे भी मैंने यही कहा था, अब भी मैं यही समझता हूं कि ये जितनी भी पंजाब के अंदर, खुसूसन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो तबाही है, इस वक्त तक फौज को हर तरफ नजर जो है वो आना चाहिए था और इनको ये काम करना चाहिए था। पूरा साल होता है ना, जो सिविलियन इदारे हैं वो काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन उठ सकता है, आप कम ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन ये काम फौज का होता है। इस मकसद के लिए फौजें रेज की जाती हैं, इस मकसद के लिए फौजें मेंटेन की जाती हैं, इस मकसद के लिए 4-4 हज़ार अरब बजट रखे जाते हैं, ये चीज होती है। लेकिन हमें ना खैबर पख्तूनख्वा में नजर आता है, ना इधर नजर आता है। जहां तक करप्शन की और बैड गवर्नेंस की और बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बिल्कुल ओपनली मैंने आपको हमेशा कहा, यही सूरत हाल पेशावर के अंदर हमें नजर आती है। तबाही है, बर्बादी है, सड़कों की हालत, पानी की हालत, पानी निकासी, ये आपका पूरा एक निजाम होना चाहिए। विजन ही नहीं है लोगों के अंदर। यही सूरत हाल हमें पंजाब के अंदर और बाकी जगहों पे नजर आती है। ये एक हकीकत है। ये पता होता क्या है, ये बुनियादी मसला क्या है, मैं आपको इसकी मिसाल अदलिया के हवाले से फर्ज करे देता हूं कि जब काजी फायज इस्ता जज बने ना, तो उन्होंने बड़े बड़े घटिया काम शुरू कर दिए, बड़े बड़े घटिया फैसले देने शुरू कर दिए। आप समझेंगे, पता नहीं मैं क्या मिसाल देने लगा हूं, एक लॉजिक है जो आपके सामने रख रहा हूं, उसको समझिएगा। तो कुछ लोग जो सियासत को समझते थे और मतलब इकट्ठे काम करने वाले दोस्तों में से जब बात होती थी तो वो मानते थे, बाद सहाफ़ी दोस्त, कि जी ये जो गाजी फाइज ऐसा कर रहे हैं, ये मतलब सीधी बात है, वो कहते थे कि कुत्ता बने हुए हैं फौज का इस टाइम पे ना। तो हम उन्हें कहते थे कि ये बात फिर आप अपनी खबरों में क्यों नहीं लिखते, आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते, आप तो काजी साहब के लिए बड़ा गुड्डी गुड्डी करके वो कर रहे हैं। तो वो पता आगे से क्या कहते थे, ये पॉइंट बताने के लिए मैं आपको ये मिसाल पेश कर रहा हूँ। कहते थे इनसे पहले वाले कौन से अच्छे थे, वो जब वो जो लाहौर वाले जज हैं साकब निसार जो थे, या उमर अताब बंदियाल जो थे, तो उस वक्त भी तो इस तरह का गंद था ना, वो भी फौज के नीचे लगे हुए थे, वो भी अपनी मर्जी कर रहे थे, उनकी अपनी पार्टी थी, इनकी अपनी पार्टी है, तो उस वक्त तो कोई नहीं बोलता था। तो ये आपके लिए मिसाल है, जो लोग मुझे जानते हैं सबको पता है कि सबसे ऊंची आवाज़ साकब निसार के गलत जज होने की उस वक्त, जब खुसूसन सहाफ़ियों में और खुसूसन जियो न्यूज़ से मुंसलिक जो सहाफ़ी हैं उनके हाथ कांपते थे एक लफ्ज़ लिखते हुए कि जी नौकरी से निकलवा देंगे। लेकिन उस वक्त भी किसी चीज को जहन में न लाते हुए, किसी खौफ को, मुसलसल लिखा, मुसलसल उस शख्स को गलत कहा, मुसलसल जो बाद में चीफ जस्टिस आए जिन्होंने गलत किया उनको मुसलसल गलत कहा। तो हमें जब फायजिस्ता को गलत कहना पड़ा तो हमें कोई जहमत नहीं हुई। अब वो जो लोग हैं वो साफ एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे जहां पैसे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है, जहां इज्जतें तक कुर्बान कर दी जाती हैं। तो ये फर्क था एक प्रोफेशनल थिंकिंग के अंदर कि जब कोई शख्स गलत हो तो उसको आपको डंके की चोट पे गलत कहना होता है। यही वाली बात है कि यहाँ पे अगर हम कह रहे थे जब केपीके में हुआ तो ये जो शोर मचा कि जी यहाँ पे फलां नहीं हुआ, सूबाई हुकूमत ने फलां नहीं किया, तो हमने कहा जो सूबाई हुकूमत नहीं कर रही उसको गलत कह रहे हैं पेशावर के अंदर या बाकी शहरों के अंदर बैड इंस्टीट्यूशन पे। लेकिन ये जो इतनी बड़ी जो मौज है दरिया की, इस चीज के लिए हमने अदारे रखे हुए हैं, उनका काम है वो फौरी तौर पर आकर रिलीफ एफर्ट प्रोवाइड करें। इस तरह की कैलेमिटीज, इस तरह की सूरत हाल में पूरी दुनिया में फौज आती है। इसी तरीके से अब भी यहाँ पे भी, यहाँ पंजाब है, दूसरी हुकूमत है, मुझे कहने में कोई नहीं, ये फौज का काम है, ये किसी सिविलियन का पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता। कोई साहब आए ना तफसील लेके बताएं कहां पे इस तरह की कैलेमिटीज को निपटने के लिए सिविलियन इदारे काम करते हैं, सामने आए ना। फौजों को मेंटेन इसलिए किया जाता है और यही मकसद होता है और यही गुड गवर्नेंस होती है कि उनको, क्योंकि आपने बहरहाल बहुत अच्छा इक्विपमेंट देना होता है स्ट्रेटजिकली, तो लेकिन उसमें इस्तेमाल नहीं होना होता, तो वो फिर इस तरह कैलेमिटीज के मौका पर इस्तेमाल होता है। ये गुड गवर्नेंस इस तरीके से मैनेज की जाती है, लोगों को समझ नहीं, बस उसके ऊपर बात करते रहते हैं। इसी तरीके से हमारा अहम मौजू है, मैं इस हवाले से ये बताऊं आपको किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो फसाद फैलाने की कोशिश की। बहुत ज़बरदस्त फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हर तरफ से उसको पजीराई मिली। जब वो लोगों ने खुद से देखा, वो हेयरिंग सुनी, वो सोशल मीडिया पे शेयर हुई, यूट्यूब पे लाइव आता था, वहाँ कम लोग देखते थे लेकिन बाद में वो शेयर होती थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोगों को मसले की समझ आई। सब लोगों ने, तमाम अतराफ, हर तरह का मौक़िफ़ रखने वाले लोगों ने उसकी पजीराई की कि अच्छी बात है कि इन हालात का जायजा लिया जाए जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, कत्लो गारत हुई, बच्चों को मार दिया गया, अगवा किया गया, हर तरह के सबूत होने के बावजूद जो है वो जो मुद्दई बने कत्ल के मुकदमात में उनको भी तौहीन रिसालत में रगड़ दिया गया। तो इसकी होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि दो चीज़ें, आपको मैंने बताया कि मुल्क की जो ताकतवर मतलब कुव्वतें होती हैं वो किस तरीके से इश्तियाल फैला के, तकसीम करके, लोगों में खौफ व हरास की फजा बरकरार रख के उनके ऊपर डोमिनेंस,
उनके ऊपर कब्जा, उनको कंट्रोल में रखने का ये एक मंसूबा होता है। तो एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे इन्हीं इदारों के लिए काम करने वाले इंतहा पसंद अनासर जो कह रहे हैं जी गुस्ताखों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, हम एहतजाज करेंगे, यानी कि वो जानबूझ के क्योस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कल आपको बताया, अब मुख्तसर बता रहा हूँ कि एक दूसरी तरफ वो लोग जो खुद को लिबरल कहते हैं, लिबरल नहीं है, लिबरल ऐसे लोग नहीं होते, वो लोग बार बार ये बात कर रहे हैं, एक बंदा नहीं कई लोग कर रहे हैं कि जी ये तो ब्लास्फेमी तो बुनियादी हक है और ये ब्लास्फेमी का कानून बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा भी समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब सैकड़ों बच्चे, नौजवान बच्चे और बच्चियां जेलों में सड़ रहे हैं, बिल्कुल ट्रैप किया गया है, उनको झूठे मुकदमात के अंदर है, मेजॉरिटी ऑफ देम झूठे केसेस के अंदर है, FIA की पूरी इन्वॉल्वमेंट 100% साबित हुई है अदालत आलिया की कार्रवाई के दौरान। ऐसी सूरत में इस तरह की बात क्यों की जाएगी? ताकि वो जो एहतजाज की बात कर रहे हैं, वो इश्तियाल जो फैल रहा है वो मजीद फैले। तो ये एक तरीक़ाकार होता है फैक्ट फोकस इस हवाले से आपको मुसलसल जो है अपडेट करता रहा प्रोग्राम देखने का। बहुत शुक्रिया, आपसे कल फिर मुलाकात होती है।